तो हम आपका समय न लेते हुए हम टेंस पर आते हैं। टेंस टेंस 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार होता है, ठीक है ना। तो 4 प्रकार क्या होता है? फर्स्ट प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का 4 टाइप होता है, ठीक है ना। पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से आप लोग मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक टेंस के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बारे में जितना भी जानकारी होगा वो आपको बेसिकली जानकारी आपको मिलेगा उसमें। उसके बाद आपको उस टेंस में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको जो है 4 टेंस के बारे में बता दिया, जो प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार होता है। अब हम एक एक प्रकार के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों नाम है इसका। किसी किसी बुक में इसमें इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आपको जो है समस्या नहीं होना चाहिए, आप दोनों नाम ध्यान कर लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे बड़ी समस्या हम समझेंगे कैसे, क्या जो कोई वाक्य जो है लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका नियम है। इसका क्या नियम है? तो इसका नियम है बच्चा, ता है। जब किसी भी हिंदी वाक्य अंत में आपको दिखे ता है, ती है, ते है, इस तरह से आपको दिखे तो आप समझ जाइए ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। तो इसका नियम आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए नियम। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा, तो ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 3 प्रकार के वाक्य हमको पढ़ना है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव वाक्य होता है, जैसे मैं खाता हूँ। एक निगेटिव सेंटेंस जो निगेटिव वाक्य होता है, जैसे मैं नहीं खाता हूँ या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, इस तरह के वाक्य। तो तीनों प्रकार के वाक्य के बारे में आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे और इसके बाद आपको इस तीनों प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप हेडलाइन कर लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है। इस फार्मूला में आप वाक्य को सेट करिएगा और उसका अंग्रेजी में अनुवाद आपको मिल जाएगा। जैसे कि इस फार्मूला पर अफर्मेटिव सेंटेंस पर हम 4-5 वाक्य का हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे अभी, ठीक है ना। इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मैं खाता हूँ या मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ, ये पहला वाक्य हो गया, ठीक है। दूसरा हम लिख रहे हैं मैं सवेरे उठता हूँ। उठता हूँ। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ।
व्यायाम करता हूँ। उसके बाद लिख लीजिए सीता प्रतिदिन घूमने जाती है। अब कहाँ घूमने जाती है पता नहीं, लेकिन घूमने जाती है। ठीक है। अब पांचवा आप लिख लीजिए हम लोग प्रतिदिन, या प्रतिदिन नहीं लिखे, हम लोग शाम में खेलते हैं। ठीक है। अब ये 5 वाक्य है, ठीक ना। जब इस 5 वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है हिंदी वाक्य में, आपको मतलब अंग्रेजी अनुवाद करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। तो हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, मतलब क्या, जो वाक्य का मेन होता है ना उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मेन कौन है, मैं। इसका यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई। उसके बाद क्या है, V1 या V5। तो आई के साथ V1 या V5 लगता है, आई के साथ V5 लगता है। ठीक है, सॉरी, आई के साथ V1 लगता है। वो अभी हम आपको एक चार्ट भी देंगे जो फर्स्ट पर्सन के साथ मतलब V1 लगता है या V5 सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है, इसका भी हम चार्ट भी बताएंगे। चार्ट जब बता देंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 होगा आई गो, उसके बाद टू, गो के साथ टू जो है प्रीपोजिशन लगता है, आई गो टू। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। तो ठीक, मैं कहाँ जाता हूँ, तो विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। ये फार्मूला पर सेट कर देना, आपको अंग्रेजी में अनुवाद मिल जाएगा। उसके बाद है मैं सवेरे उठता हूँ। ठीक है ना, मैं के लिए आई, उसके बाद वेक अप, सवेरे उठना, इन द मॉर्निंग, आई वेक अप, मैं सवेरे उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पर मैं हो जाएगा। ठीक है ना, मैं सवेरे में उठता हूँ, इन द मॉर्निंग। ठीक है। तीसरा, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे, आई, ठीक है ना, टेक एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन का डेली हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे हम अनुवाद कर लेंगे। उसके बाद सीता प्रतिदिन घूमने जाती है। ठीक है ना, सीता, घूमने का बहुत सारा मीनिंग होता है अंग्रेजी में। यहाँ पर हम लिखेंगे वंडर, सीता वंडर्स डेली। ठीक है, हम लोग शाम में खेलते हैं, वी प्ले इन द इवनिंग। यहाँ पर लिख लीजिए वी प्ले इन द इवनिंग, वी प्ले इन द इवनिंग। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कहाँ पर हम V1 लगाते हैं, कहाँ पर V5 लगाते हैं, सबसे बड़ा जरिया यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है। ठीक ना। तो इसके लिए हम आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चार्ट समझ लीजिए, यहीं पर बता रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ पर सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आ जाता है, प्लूरल में WE आ जाता है। ठीक ना। उसके बाद सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू और सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट, ही सी इट। ठीक है ना, और कोई सिंगुलर नाम, एंड एनी सिंगुलर नाउन, मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन है, नाम है, वो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है। ठीक ना, इसमें दे आ जाता है या कोई प्लूरल नाउन। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, वो आपको हम बताएंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन आई जो है ना, ये अपवाद है।
आई जो है ये दिखने में सिंगुलर होता है, लेकिन इसका उपयोग जो है प्लूरल के रूप में होता है। क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताएंगे, एक फार्मूला और बताएंगे। वर्ब का फार्मूला है, यहाँ पर लिख लीजिए, सिंगुलर वर्ब जो है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी इसका एक फार्मूला समझ लीजिए। क्या? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है? तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक ना। और एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, जब किसी भी नाउन है, जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, ठीक है ना। तो बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए सिंग है, सिंग, इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो सिंग्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या फंडा है? तो देखिएगा, जब हम नाउन के अंत में एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा फंडा है। जब किसी वर्ब के अंत में एस और एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक ना। तो ये भी फार्मूला आपको लिख लेना है, नाउन प्लस एस ई एस ये प्लूरल हो जाता है, साथ में वर्ब प्लस एस ई एस ये सिंगुलर हो जाता है। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। हम क्या बताएं? हम आपको बताएं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है। तो इसके लिए है फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। इसके लिए हम आपको 5 वाक्य बता दिए, ठीक ना। इसका हम आपको अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिए। अब यहाँ पर फंडा आता है, जो V1 या V5 कहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक ना। इसके लिए हम आपको एक चार्ट बना करके यहाँ पर बताएं। चार्ट आप फिर से एक बार समझ लीजिए। चार्ट क्या है? सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन ही सी इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे या कोई प्लूरल नाउन। होता है क्या? जब किसी नाउन के अंत में एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और साथ में वर्ब के अंत में एस और एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। आई के साथ प्लूरल उपयोग होता है, ये अपवाद है, लेकिन क्या है? वी क्या है? ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यू सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यू यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और ही सी इट ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें आपको कोई समस्या, जैसे कि मान लीजिए मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई एक्सेप्शन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है ना। मैं सवेरे में, सॉरी, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मैं सवेरे में उठता हूँ तो आई वेकअप इन द मॉर्निंग। सीता को लेकर चलिए, सीता क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के अंत में जब हम एस और एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो सीता वंडर्स डेली, यहाँ पर सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताएंगे।